जीवन में धर्म करना कोई मजबूरी नहीं है, कोई मजदूरी नहीं है, न मजदूरी है न मजबूरी है। नहीं, आपको धार्मिक तो होना पड़ेगा। हम नहीं होंगे, हम आनंदित होंगे। क्योंकि आज भारत या दुनिया कई हिस्सों में बंट गया है। कितने प्रतिशत आप लोग हैं, हम लोग हैं जो भागवत सुनते हैं और भागवत करते हैं? भारत और पूरी दुनिया की आबादी 8 अरब से ज्यादा है। 100 करोड़ लोग भारत में रहते हो जिनकी सनातन संस्कृति में आस्था है। उन 100 करोड़ में भी 30 करोड़ लोग नास्तिक हैं। 70 करोड़ में भी 10-20 करोड़ कम्युनिस्ट हैं। और जो कुछ बचे उनमें भी कई करोड़ लोगों को वो मुंबई और दिल्ली में रह करके अपने कबूतर के दरबे में रहते हैं। उनको न पड़ोसी से मतलब है, न भगवान से मतलब है, न धर्म से मतलब है, न संस्कृति से मतलब है। संख्या कितनी है? कितने लोग भागवत को सुन रहे हैं? कितने लोग भागवत कह रहे हैं? कितने लोगों को भागवत से मतलब है? पुराण 18 हैं आपके पास, वेद 4 भागों में है आपके पास, उपनिषद 108 से ज्यादा हैं आपके पास, शतपथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, स्मृतियां हैं, तो नाम भी नहीं जानते। पढ़ने पढ़ाने की तो बात छोड़ो, वो पढ़ने पढ़ाने सुनने सुनाने की बात तो बाद में करेंगे, नाम ही नहीं पता है। भारतीय सनातन संस्कृति में जितने शास्त्र हैं तराजू के एक पड़ले पे रख दिए जाएं और एक तरफ हमारे आपके पूरे खानदान को चढ़ा दिया जाए तो शास्त्र भारी पड़ जाएंगे, खानदान ऊपर उठ जाएगा। इतना शास्त्र है, कितना पढ़ोगे, कहां से लाओगे? इतनी विज्ञता कहां, सुविज्ञता कहां, समय कहां, विवेचना कहां, मीमांसा कब करोगे? रोटी कपड़ा और मकान से फुर्सत कहां है? रोटी कपड़ा और मकान बना लो, जीवन में 2 दुकान बनाते बनाते पहुंच जाओ एक दिन स्मशान, हो गया काम। यही जिंदगी है। इस जिंदगी में लोग कहते हैं भागवत में विद्वानों की परीक्षा होती है। बड़ी अच्छी बात है ही। भागवत जी कह रहे हैं विद्वानों की परीक्षा है, पर यहां विद्वान है कौन? हम तो आप ब्रजवासियों के लालित और पोषित, आपके आशीर्वाद से श्वास ले रहे एक बालक आकर के दाऊ दयाल के संतानों को ही दाऊ दयाल जी के विषय में जय जयकारा करके हम आपको थोड़ी बताने, आपसे सीखने आ गए। हम भी बड़े चालू हैं, हम आप ब्रजवासियों से सीख लें, आपका आशीर्वाद लेके चले जाएं। परंतु आपको भी एक बात जरूर कहेंगे, कथाएं बहुत होती हैं, पर कथाओं को औपचारिक मत रहने दीजिए। अरे ये तो हर साल होता है, ये तो विधि है, नियम है। देखना जीवन में कहीं कथा, धर्म, तुम्हारी पूजाएं, तुम्हारी उपासना, तुम्हारे व्रत, तुम्हारे नियम, तुम्हारे यज्ञ याज्ञ, ये सब केवल नियम बन के न रह जाएं। जिंदगी ऐसे ही बड़ी संघर्षशील है। स्थिति यह है कि घर में कमाने वालों की कमी पड़ गई है, इच्छाएं अनंत हैं, पूर्ण इतना भी नहीं हो पा रहा है। यद्यपि श्रीमद् भागवत के पूर्ण श्रवण के पश्चात आपको यह पता चल जाएगा कि आवश्यकता और वासना में अंतर होती है। आवश्यकता किसी की अधूरी रहती नहीं और वासना किसी कभी की पूरी होती नहीं। ये बात भागवत अगर बता देगा तो यही जिंदगी आनंदित हो जाएगी। जहां हो वहीं पर आनंदित होकर खड़े हो जाओगे। स्थिति नहीं बदलेगी, परिस्थिति नहीं बदलेगी, सृष्टि नहीं बदलेगी, कोई मनुष्य नहीं बदलेगा, कुछ रातों रात चमत्कार नहीं होने वाला है। अगर होने वाला है तो हमारे आपके भीतर में विचारों का परिवर्तन होने वाला है। और अगर वो विचार श्री कृष्ण का आ गया तो आप एक झोपड़ी में भी रह करके सुदामा की तरह मस्त रह सकते हो, और नहीं तो महलों में रह करके भी कंस की तरह काली चीज देख करके बाप बाप करते हुए डरते रहोगे। वो विचार बदलना होगा और वो विचार भागवत बदलने में समर्थ है।